प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। क्या आपके मन में सोच आता है कि मेरे लिए प्रार्थना कौन करेगा, मेरे लिए उपवास कौन करेगा, मुझे कौन बचाएगा, मुझे कौन चंगाई देगा? एक विश्वासी होने के नाते भी क्या आपके मन में यह विचार आता है? परमेश्वर का अद्भुत वचन हमें बताता है, हम देखेंगे रोमियो 10 उसका 6 से 8। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से वह यो कहती है कि तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा या अधोलोक कौन उतरेगा, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। जो धार्मिकता विश्वास से होती है वह यह कह रही है, अगर तुम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हो तो विश्वास की जो धार्मिकता है तुम्हें ये कह रही है कि तुम ये ना सोचो कि मेरे लिए अधोलोक में कौन जाएगा, यानी कि मुझे इस समस्या में से, इस पाप में से, इस नर्क में से कौन बचाएगा। तुम ये ना सोचो कि मेरे लिए स्वर्ग में कौन चढ़ेगा, यानी कि मुझे आशीष कौन देगा, मेरे लिए स्वर्ग से आशीष कौन लेके आएगा, मेरे लिए स्वर्ग से चंगाई और आजादी को कौन लेके आएगा। ये मत सोच, लेकिन देख वचन क्या कहता, वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मन में है, वचन तेरे मुंह में है। प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है। प्रभु यीशु तुम्हारे पाप के कारण अधोलोक तक गया, वो शून्य बन गया और तुम्हें आशीष देने के लिए तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा भेजा है और वो तुम्हारे लिए स्वर्ग में भी चढ़ गया। अभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना कौन करेगा, उपवास कौन करेगा, चंगाई कौन लेके आएगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें जीवित वचन दिया गया है, जीवित वचन दिया गया। हाँ, वही वचन जो तुम्हारे घर में है, वही वचन जो तुम्हारे हाथों में है, वही वचन जो तुम्हारे मन में है। यह मत कहो कि तुम्हें वचन के बारे में नहीं पता है, वचन तुम्हारे हृदय में है। यही वचन जो तुम्हारे जुबान में है, तुम्हारे मुंह से भी जो वचन निकलते हैं, वही वचन तुम्हें चंगाई देता है, वही वचन तुम्हें छुटकारा देता है, वही वचन तुम्हें बचा। उस वचन का अंगीकार करना है, उस वचन को मन से विश्वास करना है। हम बोलते तो है लेकिन सिर्फ बोलना नहीं, लेकिन वचन का अंगीकार करना। वचन का अंगीकार करना यानी कि जो वचन कहता है उस वचन के साथ सहमत हो जाना, उस वचन के ऊपर विश्वास करना, जो वचन कह रहा है उस वचन के अनुसार चलना। पुराने नियम में भी देखा जाता है, जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को व्यवस्था दी, यानी कि उन्हें आज्ञा दी, तब मूसा ने इस्राएल लोगों से क्या कहा, हम वचन को देखते हैं। व्यवस्था विवरण 30 उसका 10 से लेकर 4। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा, अपने परमेश्वर यहोवा की और अपने सारे मन, सारे प्राण से मन फिराएगा। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी है और न दूर है और न तो यह आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास है और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और न यह समुद्र पार है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले जाए, हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट है, वह तेरे मुंह मन ही में है ताकि तू उस पर चले। परमेश्वर का वचन तुमसे दूर नहीं है, परमेश्वर की आजादी तुमसे दूर नहीं है, जो आशीष तुम्हें चाहिए वो तुमसे दूर नहीं है, जो प्रेम, जो शांति, जो आनंद तुम्हें चाहिए वो तुमसे दूर नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे पास ही है, वो तुम्हारे करीब ही है। परमेश्वर का वचन तुमसे दूर नहीं है कि तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तुम्हें कोई पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर तुम्हें समुद्र पार जाने की जरूरत नहीं है कि तभी तुम्हें वचन मिले। क्या तुम्हें बाइबल पढ़ने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता है? क्या तुम्हें अपनी बाइबल पढ़ने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है? नहीं, परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास है, तुम्हारे ही हाथों में है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे खुद के मोबाइल में है। क्यों तुम्हें वचन दिया गया है? ताकि तुम उस वचन को पढ़ो और तुम उस वचन पर चलो, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर चलना ही
हमारे लिए आज़ादी है। परमेश्वर के सत्यों को जानना ही हमारे लिए आज़ादी है। परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में समृद्धि और सफलता को लेके आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहोशू में कहता है, तो दिन रात उस पे ध्यान दिए रखना और तू उसे करने में चौकसी रखना, ताकि जो कुछ भी तू करे उसमें तू सफलता पाए। वचन ही हमें सफलता देता है और वो वचन के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे खुद के घर में, तुम्हारे खुद के हाथ में, तुम्हारे खुद के मोबाइल में ही वो बाइबल है, वो वचन है और वो तुम्हें ऊंचाई में लेके जाएगा, वो तुम्हें सफलता देगा। उस वचन को थाम लो। क्या अभी भी सोच रहे हो कि तुम्हारे लिए कौन प्रार्थना करेगा? तुम्हारे पास वचन है, तुम्हारे पास वचन है, परमेश्वर वचन है। उस वचन को थाम लो। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन।